मेरी गौशाला में 3 गाय हैं, तीनों अलग अलग नस्ल की हैं। ये जो गाय है ये है HF की क्रॉस ब्रीड। ये वाली जर्सी गाय है, ये प्योर जर्सी है, ये क्रॉस ब्रीड नहीं है। और ये है हमारी तीसरी गाय बद्री गाय, जिसके बारे में मैं आज अपने इस ब्लॉग में बात करने वाला हूँ। बेशक HF और जर्सी गाय दूध में बहुत ज़्यादा उनका दूध हो, क्वांटिटी उसकी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन जो क्वालिटी हमारी इस गाय की है वो किसी गाय की नहीं हो सकती, ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ। दोस्तों, आप में से सभी लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हम लोग गाय को माँ के समान मानते हैं। और हमारे पूजा पाठ में भी जो है गाय का गोबर और गौमूत्र काम आता है। तो गाय कोई भी नस्ल की हो हमारे लिए तो पूजनीय है, लेकिन अगर गाय पहाड़ की हो, बद्री गाय हो, तो ये गाय कुछ खास हो जाती है। और उसका रीज़न है इसके जो प्रोडक्ट हैं, चाहे दूध, घी हो, गौमूत्र हो, इनमें आयुर्वेदिक गुणों का पाया जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होने वाली है उत्तराखंड की कामधेनु यानी पहाड़ों की बद्री गाय के बारे में। तो आप इस वीडियो में आगे बने रहें, ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम पहाड़ की बद्री गाय के बारे में, तो ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इनके अगर कदकाठी की बात करें तो बहुत छोटी कदकाठी की होती है, पूँछ भी छोटी होती है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती। इनकी जो दूध की क्षमता होती है वो भी 1-1.5 लीटर से 2 लीटर तक ही होती है। तो अगर इनकी अच्छी मेहनत की जाए तो ये 2.5-3 किलो एक टाइम का दूध दे देती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे आयुर्वेद में गाय के दूध को, घी को, गौमूत्र को एक वरदान के तौर पे बताया गया है। लेकिन गाय अगर फार्म में बंधी हो, शहरों में हो, तो उस गाय के दूध, घी, गौमूत्र को आप पहाड़ों में चरने वाली इन गायों के दूध, घी से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। बेशक आप फार्म में गाय को कितना अच्छा फीड खिला लो, कितनी ही वैक्सीनेशन करा लो, कई चीज़ें करा लो, लेकिन जो क्वालिटी हमारे पहाड़ की बद्री गाय में है वो फार्म में बंधी या शहरों में रहने वाली गाय में उतनी क्वालिटी मुझे नहीं लगता रहती होगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो वीडियो में आगे बने रहें, ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको इस बारे में मुझसे बेहतर कुछ जानकारी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। वैसे तो उत्तराखंड में हमारे घर गाँव में यही गाय पाई जाती है, लेकिन होता क्या है, जो गाय गौशाला में बंधी है हम उसको एक लंबी पतली तरह की घास जो है काट के खिलाते हैं। लेकिन जो गाय जंगल में चरने के लिए आती है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे वो लंबी घास नहीं है, लेकिन ये गाय फिर भी इधर चरेगी। तो यहाँ पे कई औषधीय वनस्पतियाँ हैं जिनको चर के ये जाएगी। तो जब इतने प्रकार की वनस्पति को ये चर के जाएगी तो इसके दूध में, इसके घी में, इसके गौमूत्र में वो गुणवत्ता का बढ़ना बड़ी आम बात है। तो दोस्तों, अगर आपकी गौशाला में बद्री गाय है जो जंगल में चर के आती है और आपको अगर आधा किलो दूध भी देती है तो आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि इस गाय का आधा किलो दूध फार्म में बंधी गाय के 1.5-2 किलो दूध से बेहतर होगा, ये मुझे लगता है। अभी कल मैं पढ़ रहा था एक वेबसाइट पे कि ये जो बद्री गाय है इनकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, इनमें इतनी गुणवत्ता है कि अब सरकार जो है इनकी ब्रांडिंग करने की सोच रही है ताकि उनको बढ़ावा मिले। अब हमारे पास ये गाय होती है, हम लोग इनकी कदर नहीं करते। आप उत्तराखंड की सड़कों पे आओगे, पहाड़ी क्षेत्रों में ये गाय आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। लोगों ने सड़कों पे छोड़ रखी होती है, जो कि बहुत ही गलत बात है मेरे ख्याल से। अगर इन पे मेहनत की जाए, इनके दूध को बढ़ाने के लिए कोशिश की जाए, तो शायद कई बेहतर फ़ायदे जो है हम लोगों को इसके मिल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं शहरों की गाय या फार्म में पलने वाली गाय को अपने पहाड़ की बद्री गाय से कंपेयर कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि जो फार्म में बंधी गाय हैं या शहरों में होती है, उनके दूध में या उनकी प्रोडक्ट में वो क्वालिटी थोड़ी कम क्यों रह जाती है। पहली बात तो खान पान है।
दूसरी बात, यहाँ का खुला वातावरण है। अब यहाँ पे जो हमारी गाय है, ये देखो कितने शांत माहौल में चल रही है। और वो दूर गांव में एक कुत्ता भौंक रहा है उतनी दूर, और यहाँ तक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये गाय इतनी शांत माहौल में चल रही है। और शहरों की गाय जो होती है, वहाँ के ट्रैफिक से, वहाँ के गर्मी से, वहाँ के जो कंजस्टेड एरिया होते हैं उसकी वजह से थोड़ा फर्स्ट एड ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से उनको इंजेक्शन वैक्सीनेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब यहाँ पे चाहे हमारे जो मर्जी जानवर हो, जैसे भेड़ बकरियाँ हैं या गाय हैं, बछड़े हैं, इनको कभी भी जो है वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो है इतनी आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ जो है चर के जाते हैं। ये औषधीय वनस्पति है सारी। तो जब गाय किसी जानवर को कहीं पे लग जाती है, कट जाता है, तो हम इसके पत्ते जो है कूट के पीस के वहाँ पे लगा देते हैं। तो इससे पकता भी नहीं है और जख्म बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते कि उत्तराखंड जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भंडार है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को नॉलेज हो कि कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, तो शायद कहीं बेहतर हो सकता था। वो तो अंग्रेज़ों ने हमारे गुरुकुल और हमारी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति थी उसको नष्ट नहीं किया होता। तो बड़ी से बड़ी जटिल बीमारी का उपचार जो है हमारे आयुर्वेद में था। अब हम लोग जो है आधुनिक दवाइयों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। और दोस्तों, जितना भी गाय घी उपलब्ध होता है और गायों का, उसमें बद्री गाय का घी सबसे उत्तम माना गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उसमें लगभग हर घर में इस गाय के घी का उत्पादन होता ही होता है, क्योंकि यही गाय हमारे घर गाँव में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी के घी का जो है उत्पादन लोग यहाँ पे करते हैं। और इसके घी की जो औषधीय गुण है वो बरकरार रहते हैं। उसका रीज़न भी ये है कि अभी भी हमारे पहाड़ों में ज़्यादातर लोग जो है जो दही होती है उसको बिलो के जो है घी बनाते हैं, तो उससे उसके जो गुण हैं वो कायम रहते हैं, वो बरकरार रहते हैं। नहीं तो वैसे आजकल कई मशीनें आ गई है, कई टेक्निक आ गई है जिससे आप घी निकाल सकते हैं दही से, लेकिन जो पुराना तरीका है जिसको हम दही बिलोना कहते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है। अब दोस्तों, बात करते हैं जो बद्री गाय होती है, इसके घी के क्या फ़ायदे हैं अगर आप इसका घी खाते हैं तो एक तो इस गाय के भोजन में जो जड़ी बूटियाँ शामिल रहती है उसके कारण इसका जो घी होता है वो स्वतः ही जो है लाभदायक हो जाता है। और दूसरा, इस गाय का जो घी है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और भोजन पचाने में बहुत ही सहायक होता है। आपके पित्त और वात को शांत रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, जोड़ों का दर्द दूर करता है, कम करता है। त्वचा व आँखों के लिए ये वैसे ही बहुत लाभदायक होता है। इस बद्री गाय का घी जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। तो ये तो हो गए इस गाय के घी के फायदे। तो हम लोग अगर प्रयास करें तो इनके दूध की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है ही, लेकिन इसकी क्वांटिटी भी हम लोग सुधार सकते हैं। उसके लिए हम लोग को प्रण करना होगा कि हमें जो है इसके दूध में सुधार करना है ताकि इसका दूध बढ़े। उसके लिए हमको अच्छे नंदी तैयार करने होंगे, और जो गाय के बछड़े होते हैं, बछड़ियाँ होती हैं, इनको बचपन से ही खिला पिला के और ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिला के बड़ा करना होगा। फिर उसके बाद जो है उनकी क्वालिटी सुधरेगी और फिर उनके जो बच्चे होंगे, यही प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो एक टाइम आएगा जब हमारे पहाड़ की बद्री गाय भी बहुत अच्छा खासा दूध जो है दे सकती है। अब पहाड़ी गाय के जगह आप हरियाणा नस्ल की जो गाय है, देसी गाय है, तो पहले उनका भी सेम ही था, इतना लोग ध्यान नहीं देते थे। कम दूध वाली गाय थी, 1-2 लीटर एक टाइम का दूध उन पे होता था। लेकिन हरियाणा के लोगों ने उस पर इतना काम किया, उसको इतना सीरियसली लिया कि आज हरियाणा की वही देसी गाय एक टाइम का दूध 5 से 6 लीटर देती है, यानी दिन का 10 से 12 लीटर दूध देती है। और आपको अगर यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पे जो है सर्च कर सकते हैं, हरियाणा नस्ल की गाय के बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे पहाड़ की बद्री गायों के साथ भी हो सकता है, इनका दूध बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ कमेंट में इतना ज़रूर बताएं कि जिस गाय के दूध, घी, गौमूत्र में इतनी गुणवत्ता है, उस गाय को बढ़ावा मिलना चाहिए कि नहीं। और
हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि गायों को जो है जंगल में छोड़ दे रहे हैं, जहाँ पे वो तेंदुए का शिकार बन रही है, मतलब जंगली जानवरों का शिकार बन रही है। और हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसको अपने उपयोग के लिए रखते हैं। आजकल आए दिन सोशल मीडिया से वीडियोस मिलते रहते हैं कि कहीं पे गाय पेड़ से बंधी हुई है, उसका मुंह भी बांध रखा है। तो इतना स्वार्थी हमें नहीं होना चाहिए। तो हमें ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए कि पहाड़ की जो बद्री गाय है उसके दूध में भी बढ़ोतरी हो और उसको सम्मान मिले। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्या बातें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी। तो हम जल्द मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अपना प्यार, अपना सहयोग पहाड़ी जंक्शन चैनल पे बनाए रखें।